नमस्कार दोस्तों। प्रतिज्ञा भाग 11 में आपका स्वागत है। इससे पहले के भागों में हमने रामचरित के परिवार के बारे में जाना। 10वें भाग में हमने मंसूर और उसके परिवार के बारे में जाना। जिन लोगों ने अभी तक पहले के भाग नहीं देखे हैं वे कृपया उन्हें देख लें। 9वें भाग में हमने देखा था कि अर्जुन और उसके साथी योजना बनाते हैं कि वो लुटेरों को लूटकर सामान गांव के गरीब लोगों में बांट देंगे ताकि उनके हुए नुकसान की कुछ भरपाई हो सके और वो खुद भी अत्याचार के विरुद्ध अपनी लड़ाई को जारी रख सकें। तो इस भाग में हम देखेंगे कि लुटेरों को वो योद्धा कैसे लूटते हैं और उसके बाद उनका क्या होता है। यह जानने के लिए शुरू करते हैं 11वां भाग। धूल से भरे उस सुनसान रास्ते पर घोड़ों की टापें बिजली की तरह गूंज रही थीं। सूबेदार के खाने पर धावा बोलने के बाद तीनों योद्धा अर्जुन, किशन और गुरपाल पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रहे थे। किशन के घोड़े की पीठ पर सिक्कों से भरी भारी थैली बंधी थी। दौड़ते हुए घोड़े के साथ उसमें रखे चांदी और सोने के सिक्के छन छन की आवाज कर रहे थे। गुरपाल अपनी तलवार संभाले उसके पीछे था, हर दिशा पर नजर रखे हुए। सबसे पीछे अर्जुन था। उसकी तलवार अब भी चमक रही थी और वह पीछा कर रहे सूबेदार के सिपाहियों को रोक रहा था। रोको, इन्हें भागने मत दो, एक सिपाही चीखा। उसी क्षण एक सिपाही ने पूरी ताकत से खंजर अर्जुन की ओर फेंका। खंजर हवा को चीरता हुआ आया और अर्जुन के बाजू को चीरता हुआ निकल गया। अर्जुन संभल भी न पाया था कि दूसरे सिपाही की तलवार उसके कंधे पर आ लगी। लोहे की तेज धार ने उसके कंधे को चीर दिया। आह! अर्जुन दर्द से कराहा। उसके कपड़े खून से भीगने लगे। हाथों की पकड़ ढीली पड़ रही थी। उसका प्रिय घोड़ा पवन सब समझ चुका था। पवन सिर्फ एक घोड़ा नहीं था, वह अर्जुन का साथी, उसका रक्षक था। उसने महसूस किया कि उसका मालिक अब अधिक देर तक लड़ नहीं पाएगा। अगर वह यहीं रुका तो दुश्मन उसे घेर लेंगे। पवन बेचैन होकर हिनहिनाया और अर्जुन को युद्धभूमि से दूर ले जाने के लिए मुड़ने लगा। पीछे से 4 सिपाही पूरी रफ्तार से अर्जुन का पीछा कर रहे थे। गुरपाल ने मुड़कर यह दृश्य देखा। उसकी आंखों में चिंता चमकी। उसने अपना घोड़ा मोड़ा। अर्जुन को निकालना होगा, उसने मन ही मन कहा। किशन भी रुक चुका था। अचानक गुरपाल ने अपनी कमर से खंजर निकाला। घोड़े की दौड़ती चाल के बीच उसने निशाना साधा और पूरी ताकत से खंजर फेंक दिया। खंजर सीधा एक सिपाही की गर्दन में जा धंसा। आह! वह सिपाही घोड़े से नीचे गिर पड़ा। बाकी सैनिक एक पल को रुक गए। तभी उनमें से एक की नजर आगे जाते किशन पर पड़ी। उसने चीखकर कहा, देखो, खजाने की थैली उसके घोड़े पर है। सभी सिपाहियों की निगाह अब किशन और गुरपाल पर टिक गई। खजाना उसी के पास है। अगले ही पल चारों सैनिक अपने घोड़े मोड़कर किशन और गुरपाल की ओर टूट पड़े। गुरपाल के चेहरे पर हल्की मुस्कान उभरी। यही तो वह चाहता था। अर्जुन अब उनकी नजरों से दूर जा चुका था। उधर पवन घायल अर्जुन को लेकर जंगल की ओर दौड़ रहा था। उसकी टापों में एक ही उद्देश्य था, अपने मालिक की जान बचाना। इधर मैदान में तलवारें फिर टकराईं। किशन ने घोड़े से छलांग लगाई और अपनी तलवार निकाल ली। एक सिपाही उसकी ओर झपटा, लेकिन अगले ही पल किशन की तलवार उसकी तलवार तोड़ती हुई उसके सीने तक जा पहुंची। दूसरी ओर गुरपाल 2 सैनिकों से एक साथ भिड़ गया। उसकी तलवार हवा में बिजली की तरह घूम रही थी। हाँ पिया! एक सिपाही दर्द से चिल्लाया जब गुरपाल की तलवार उसके हाथ को चीर गई। चौथा सैनिक पीछे हटने लगा, पर किशन ने उसे मौका नहीं दिया। उसकी तलवार घूमी और सिपाही जमीन पर गिर पड़ा। कुछ ही क्षणों में चारों सैनिक हार चुके थे। चारों ओर सन्नाटा छा गया। सिर्फ घोड़ों की भारी सांसें सुनाई दे रही थीं। गुरपाल ने दूर जंगल की ओर देखा, जहां पवन अर्जुन को लेकर गायब हो चुका था। उसने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, अब बस भगवान करे मेरा भाई सुरक्षित हो। उधर पवन अर्जुन को बहुत दूर ले आया था। उसकी आंखें बंद हो रही थीं। पवन को लगा कि उसका मालिक उसे ठीक तरह से पकड़ नहीं पा रहा, कहीं गिर न जाए। वह धीरे हो गया। अर्जुन सचमुच गिर गया। सूबे की सीमा पर तालाब के किनारे पानी। अर्जुन के मुंह से हल्की सी आवाज निकली। आंखें थोड़ी सी खुली। उसे लगा कोई उस पर हमला करने आया है। हमलावर के हाथ में कुछ है, तलवार, लाठी या कुछ और। 3 दिन बाद अर्जुन की आंखें खुली। वह किसी चारपाई पर लेटा था। आसपास देखा, सब कुछ अनजान लगा। दर्द से उसका सिर फटा जा रहा था। बाजुओं में ताकत नहीं थी। अर्जुन ने याद करने की कोशिश की कि उसके साथ क्या हुआ था। कुछ धुंधला धुंधला याद आया, दुश्मनों से झड़प, उसका घायल होना, पवन का उसे युद्ध के मैदान से दूर ले जाना। फिर सन्नाटा। मेरे साथी किधर हैं? अर्जुन ने अपने आप से कहा। मैं उन्हें छोड़कर मैदान से कैसे भाग आया? मुझे चलना होगा। उसने अपने ऊपर पड़ी चादर हटा दी। तभी उसे कमरे में एक बूढ़ा आता दिखाई दिया। अर्जुन ने उसे पहचानने की कोशिश की, पर पहले उसे कभी नहीं देखा था। अब कैसे हो बेटा? उसने पूछा। अर्जुन ने कोई उत्तर नहीं दिया।
खुदा का शुक्र है कि तुम होश में आ गए हो। आप कौन है बाबा? अर्जुन ने पूछा। कहाँ हूं मैं अबू खान हूं। तुम मेरे घर में हो, उसने कहा। तुम मुझे तालाब किनारे बेहोश मिले थे। देखते ही मैं समझ गया कि तुम भी डाकू लुटेरों के शिकार हुए हो। उन्होंने ही तुम्हें लूट कर मरने के लिए छोड़ दिया होगा। कितने दिनों से बेहोश हूं मैं? अर्जुन ने पूछा। आज तीसरा दिन है, अबू ने बताया। हकीम जी ने कुछ दवाइयां दी हैं, कहा था तुम्हें होश में आते ही पिलाऊं। ठहरो, लाया। अबू वापस चला गया। अर्जुन ने सोचा कि वह बूढ़ा जो उसके बारे में सोच रहा है, क्या उसे वही कहना चाहिए? इससे कुछ समय मिल जाएगा। अबू कुछ दवाइयां ले आया। उनमें से एक अर्जुन की ओर बढ़ा दी। पी लो, इससे तुम्हें आराम मिलेगा। अर्जुन ने उसका शुक्रिया अदा किया। फिर उससे उसके तथा परिवार के बारे में पूछा। अपनी बेगम और बेटे के साथ यहां सूत्र में रहता हूं, उसने कहा। मेरा बेटा भी तुम्हारी ही उम्र का है। सिपाही है क्या? सिपाही अवाक अर्जुन ने दोहराया। दवा उसके गले से निकलनी मुश्किल हो रही थी। हाँ, अबू ने कहा, कुछ दिनों के लिए बाहर गया है। फिर उसने अर्जुन से उसके बारे में पूछा। दुकानदार हूं, खेड़ी गांव का। यहां दुकान के लिए सामान लेने आया था। लुटेरों से झड़प हुई और खुदा ने चाहा तो जल्दी ठीक हो जाओगे, अबू ने कहा, और अपने परिवार के पास जा पाओगे। दोनों ने कुछ और बातें की। फिर अबू ने कहा, जैसे कि तुमने मेरे नाम और अपने आसपास से अंदाजा लगा लिया होगा कि मैं मुस्लिम हूं, और तुम्हारे पहनावे तथा नाम से जाहिर है कि तुम किसी दूसरे धर्म से ताल्लुक रखते हो। ऐसा न समझना कि मैं लोगों को धर्म के तराजू में तौलता हूं। मेरे लिए मानवता सबसे ऊपर है, पर मैंने सोचा कि तुम्हें अपने बारे में बता दूं। आप ठीक कह रहे हो बाबा, मानवता हम सबको जोड़ती है, अर्जुन बोला। अबू जैसे कुछ भूल गया था, जाने के लिए उठा। क्या हुआ बाबा? अर्जुन ने पूछा। भूल गया था, एक और दवा भी देनी है, गर्म दूध के साथ। लेकर आया, अबू ने कहा। अबू जल्द ही लौट आया। उसके हाथ में दूध का कटोरा था। एक और बात, उसने कहा। क्या बाबा? अर्जुन ने पूछा। जब मैंने तुम्हें बेहोश पाया तो तेरे पैरों में जूती नहीं थी, आसपास भी नहीं मिली। मेरा बेटा जो तुम्हारी ही कदकाठी का है, उसकी जूतियां यहां तुम्हारी बाईं ओर पड़ी हैं। ले लेना। शुक्रिया बाबा, अर्जुन ने सिर घुमाया, देखा, कहा, जूतियां वाकई बहुत सुंदर हैं। अब कुछ देर आराम करो, कहकर अबू चला गया। अर्जुन ने दोबारा अपने साथियों के बारे में सोचा। वह उठ के उनके पास भाग जाना चाहता था। पर भागकर क्यों? पवन कहाँ है? अर्जुन ने अबू को आवाज लगाई। आने पर अपने घोड़े के बारे में पूछा। नहीं, कोई घोड़ा नहीं था वहां, शायद लुटेरे उसे भी ले गए हों, अबू ने कहा। अर्जुन ने दोबारा उसके सिपाही पुत्र के बारे में सोचा। उसे जल्दी ही यहां से निकल लेना चाहिए। कुछ देर में अबू की बेगम जमीला आ गई। वह अर्जुन के लिए कुछ खाने को ले आई थी। अर्जुन ने उसे प्रणाम किया, उठने की कोशिश की। न उठो, अबू ने कहा, अभी कमजोर हो तुम, जल्दी ही तंदुरुस्त हो जाएगा। जमीला बोली, मेरे हाथ के खाने से आप लोग मेरे लिए, एक अनजान के लिए इतना कुछ कर रहे हो, यह एहसान कैसे उतारूंगा? एहसान कैसा? अबू ने कहा, यह तो हमारा फाराजा है। तुम्हारी जगह अगर हमारा बेटा होता तो हम उसके लिए भी यही करते। भगवान करे ऐसा दिन कभी ना आए जब उसे ऐसी देखभाल की जरूरत पड़े, अर्जुन बोला। वह हमेशा तंदुरुस्त रहे, चढ़ती कला में रहे। कुछ देर बाद अर्जुन को और दूध दिया गया। वह कुछ अच्छा महसूस करने लगा। उधर गांव की सरहद पर किशन, गुरपाल और कौशल्या बड़ी चिंता में अर्जुन के बारे में बात कर रहे थे। उनके पास ही अर्जुन का वफादार घोड़ा पवन बेचैनी से इधर उधर टहल रहा था, मानो वह भी अपने मालिक को खोज रहा हो। कुछ देर पहले ही उन्होंने गांव के तालाब के पास कुछ लड़कों को पवन को पकड़कर ले जाते हुए देखा था, पर अर्जुन वहां नहीं था। जैसे ही पवन ने किशन और गुरपाल को देखा, वह जोर से हिनहिनाया और लड़कों के हाथों से खुद को छुड़ा लिया। गुरपाल ने गुस्से में उन लड़कों को डांटकर भगा दिया, जबकि किशन ने घोड़े की लगाम पकड़ ली। उसके मन में डर समा गया था। अगर पवन अकेला यहां पहुंचा है, किशन चिंतित स्वर में बोला, तो अर्जुन के साथ जरूर कुछ बुरा हुआ होगा। तीनों सबसे पहले खजाने से भरी थैली लेकर हलवाई चोथू के पास पहुंचे और उसे सुरक्षित रखने को कहा। फिर उन्होंने उसे पूरी घटना सुनाई, कैसे सूबेदार के सिपाहियों से लड़ाई हुई और अर्जुन उनसे बिछड़ गया। चोथू भी चिंता में पड़ गया। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, उसने तुरंत कहा, अर्जुन को ढूंढने में मदद करूंगा। उसी समय कौशल्या वहां आ पहुंची। उसने दूर से ही तीनों के चेहरों पर चिंता देख ली थी। जब उसे सारी बात पता चली तो वह कुछ पल सोचती रही। फिर दृढ़ स्वर में बोली, नहीं, तुम दोनों अभी तुरंत अपने जंगल वाले ठिकाने पर लौट जाओ। अगर सूबेदार के सिपाहियों ने तुम्हें गांव में देख लिया तो मुसीबत आ जाएगी। लेकिन अर्जुन को अकेला कैसे छोड़ दें? गुरपाल ने बेचैनी से कहा। कौशल्या पवन के पास गई और उसके गले पर प्यार से हाथ फेरा। पवन तुरंत शांत हो गया।
अर्जुन को मैं ढूंढूंगी, उसने आत्मविश्वास से कहा। घर घर जाकर हर गली में खोजूंगी। मुझे पवन दे दो, मेरे पास एक योजना है। किशन ने हैरानी से पूछा। कैसी योजना? कौशल्या की आंखों में विश्वास चमक उठा। पवन अपने मालिक को सबसे बेहतर जानता है। अगर अर्जुन आसपास है तो यह घोड़ा मुझे उसके पास जरूर ले जाएगा। कुछ क्षणों के लिए चारों ओर सन्नाटा छा गया। किशन और गुरपाल ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके दिल ने मान लिया था कि कौशल्या सही कह रही है। गुरपाल ने धीरे से पवन की लगाम कौशल्या के हाथ में दे दी। उसे वापस लेकर आना, उसने धीमे स्वर में कहा। कौशल्या ने दृढ़ता से सिर हिलाया। मैं अर्जुन को लेकर ही लौटूंगी। अगले ही पल वह पवन को ले चली। पवन जोर से हिनहिनाया और अंधेरे में डूबती गांव की गलियों की ओर दौड़ पड़ा, अपने घायल मालिक तक पहुंचने की उम्मीद लिए। शाम होते ही अबू के घर बिस्तर पर लेटे अर्जुन को घोड़े की हिनहिनाहट सुनाई दी। तुरंत पहचान गया। बाहर पवन था। क्या अबू ने झूठ कहा था कि उसे कोई घोड़ा नहीं मिला था? अर्जुन ने पर्दा हटाकर देखा। पवन के साथ कौशल्या खड़ी थी। उसने गहरे हरे रंग के वस्त्र पहन रखे थे। एक हाथ में मोरपंख तथा दूसरे हाथ में पवन की लगाम थी। पवन की पीठ पर भी हरा कपड़ा डाला हुआ था। कौशल्या कुछ बुदबुदा रही थी। कई तरह की शक्तियां हैं इस घोड़े के पास। इसे नवाजा गया है, वह बोली। कौशल्या ने दूर किसी गांव के एक मशहूर फकीर का नाम लिया जिसने कुछ दिन पहले ही शरीर त्याग दिया था। उन्होंने अपनी शक्तियां किसी मनुष्य को नहीं बल्कि अपने प्यारे घोड़े को दे दी हैं। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। यह घोड़ा भी कुछ नहीं मांग रहा। यह सिर्फ वही घास खाता है जो इसके मालिक की दरगाह के आसपास उगती है, जो साईं जी इसके लिए भेजते हैं। इसके अलावा यह कभी कभी उस इंसान के हाथ से खा लेता है जो फकीर जी को भाता है। जमीला बड़े ध्यान से कौशल्या को सुन रही थी। आप भी इसकी शक्तियों का फायदा उठा सकते हो, वह आगे बोली। जमीला ने कौशल्या को कहा कि वह रुके। वह अंदर भागी, अर्जुन को बाहर आने को कहा। उसे बताया कि साईं जी का घोड़ा जरूर उसे जल्द ठीक कर देगा। आप मानते हो इन चीजों को? अर्जुन ने पूछा। फकीर जी एक ऊंची आत्मा थे। बाहर आई औरत भी कुछ नहीं मांग रही। मेरे कहने से चलो, जमीला ने कहा। अर्जुन उठा। जमीला के पीछे पीछे चल पड़ा। अर्जुन को देखकर कौशल्या की खुशी का ठिकाना न रहा। पवन अपने मालिक को देखकर हिनहिनाया। जमीला ने कौशल्या को बताया कि अर्जुन घायल है, उसे दुआ दे। जरूर, कौशल्या बोली। फकीर साहब का घोड़ा उसे जरूर नवाजेगा। जाओ कुछ ले आओ इसके लिए, थोड़ा घास या कोई रोटी। देखते हैं घोड़ा उसके हाथ से कुछ खाता है या नहीं। जमीला एक रोटी ले आई, अर्जुन को दे दी, कहा घोड़े की ओर बढ़ाए। अर्जुन ने ऐसा ही किया। पवन ने अपने मालिक के हाथ से खाया तथा खुशी से हिनहिनाया। घोड़े ने उसे आशीर्वाद दिया है, कौशल्या ने कहा। जमीला बहुत खुश हुई। कौशल्या ने कहा कि अर्जुन को फकीर जी की मजार पर ले जाएगी, उनके दर्शनों के लिए। वहां जाकर वह पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। अर्जुन ने जमीला की ओर देखा। जमीला ने सिर हिलाया। उसे जाने को कहा, साथ ही उससे वादा लिया, हमें मिलने आना। जरूर नेक औरत। जरूर आऊंगा, अर्जुन ने उत्तर दिया तथा उसके आगे सिर झुकाया। वो चल पड़ा कौशल्या और पवन के साथ अपने साथियों के पास। तो यह था प्रतिज्ञा भाग 11। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह कहानी पसंद आ रही होगी। अगर हाँ तो कृपया लाइक और शेयर बटन दबा दें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि इस कहानी के नए भाग तथा दूसरी कहानियां आप तक जल्द पहुंच जाएं। तो मिलेंगे भाग 12 में। तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ध्यान रखें।